आपने पूरी फसल 18 बीघा कटवाने की हकदार थी क्या? जो उसका निजी पैतृक था उसको भी कटवा दिया आपने। चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि कुछ नहीं होगा, हमने एसडीएम साहब को पैसा दिया, हमने इंस्पेक्टर को दिया। सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन जो 12/7/2023 का बारदारा था, एक बारदारा 12/7/2023 का। आज मैं दिनांक 19 जून को मैं अपने न्यायालय में बैठी हुई थी और मैंने जिन भी वादों में आज की तिथि नियत थी, स्पेशली 3 साल या 4 साल 5 साल पुराने वाद जिनके निस्तारण पर शासन का अत्यधिक जोर है और अत्यधिक उनका फोकस है, तो उनसे संबंधित सभी वादों में जो भी वादकारी थे उनको अपने कोर्ट में बुलाया था और सभी वादकारी उपस्थित भी थे और मैं मुकदमों की सुनवाई कर रही थी कि तभी अचानक मेरे कोर्ट में अत्यधिक संख्या में अधिवक्तागण आ गए और उन लोगों ने पहले तो डांट डपट के और गाली गलौज करके वादकारियों को कोर्ट से भगा दिया कि कोई कोर्ट नहीं चलेगा और हम कोर्ट नहीं चलने देंगे। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि पहले वार्ता होनी चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट चलेगा। तो जिस पर अध्यक्ष महोदय से मैंने बात करने का भी प्रयास किया और 2 दिन पहले दिनांक 14 जून को कुछ अधिवक्ताओं ने मेरे नायब तहसीलदार महमूदाबाद के चैम्बर में जाके किसी वरासत के प्रकरण में उनके साथ गाली गलौज किया था और उनको मारने की धमकी दी थी। तो मैंने उस प्रकरण के बारे में मैंने सोचा चर्चा शुरू करनी है, तो जो समस्या का पॉइंट है पहले उस पर बात करी जाए। तो मैंने अध्यक्ष जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि 2 दिन पहले ये ऐसी घटना हुई थी, जिस पर अध्यक्ष जी ने ये जवाब दिया कि मैंने तो नहीं मारा था। तो मेरा ये कहना था कि आपने नहीं कुछ किया तो कम से कम जिन लोगों ने किया उनको रोकने का कर्तव्य भी आपका था। उस पर राजकिशोर और वीरेंद्र पटेल और उनके कुछ सहयोगी अधिवक्तागण पीछे से ये चिल्लाने लगे कि गाली गलौज तो अलग बात है, हम तो मार के काम करवाएंगे अब इस कोर्ट में, और काम कैसे नहीं होगा, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी और मार के काम होगा, गाली गलौज तो गाली गलौज है। जिस पर मुझे काफ़ी उनका इस प्रकार का जवाब अधिकारियों के लिए मुझे बहुत अनुचित लगा। अतः मैंने तब प्रतिक्रिया दी कि अगर ऐसा है तो फिर आप हाथ उठा के दिखाइए और तब मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। और उसके बाद इन लोगों ने और भी प्रकरण जैसे 145 हरिकरण यादव वाला मुद्दा भी उठाया, जिस पे मेरा ये कहना था कि अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से, किसी वाद के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए विधिक प्रक्रिया है, उसके लिए शिकायत का चैनल है, उसके लिए अन्य कोर्ट हैं। आप अब हायर कोर्ट में अपील के दौरान अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी से गाली गलौज करना, मिसबिहेव करना या अभद्रता करना ये कोई तरीका नहीं होता है। प्रजातंत्र में माननीय योगी जी के शासनकाल में जहाँ पे शासन की मंशा सभी के हित के लिए है कि आप इस तरीका अपनाते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, अधिकारियों पे दबाव बनाते हुए अनुचित प्रकार से कोई कार्य करवाएं। और यही मेन मुद्दा था। चूँकि मैंने अपने स्टाफ के लिए और अपने पद के सम्मान के लिए एक स्टैंड लिया, इसी वजह से इतना प्रतिरोध हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली इन लोगों का ये टेंडेंसी रहा है आज तक कि ये लोग दबाव बनाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जो भी इनके मन में आता है करते हैं। उसके बाद इनकी अपेक्षा ये होती है कि सामने से अधिकारी केवल मुँह छुपा के निकल जाएगा, जो मैंने आज नहीं किया। बस इसी वजह से इतना विरोध हुआ है। एक वकील साहब है हरिकरण यादव, उनकी 18 बीघे ज़मीन थी, उसमें 9 बीघे उनकी पैतृक थी और 9 बीघे उनकी चाची की थी। तो चाची वाली ज़मीन का मुकदमा चल रहा था। फसल इनकी पूरी 18 बीघे बोई हुई थी, गेहूं की फसल थी और सरसों थी। एसडीएम साहब ने उसमें 145 कर दिया। 145 की कार्रवाई में जो निजी फसल इनकी 18 बीघे थी, उसमें पूरी और जो निजी 9 थी वो सारी फसल कटवा करके और पुलिस से मिल करके पुलिस ने भिजवा दिया। उसी बात को लेकर अनवरत हड़ताल चल रही है
और हड़ताल जब तक एसडीएम का स्थानांतरण नहीं होगा या जो गेहूं की फसल काटी गई है वो अनुमानित जितनी भी फसल होती है वो हमारे अधिवक्ता को सुपुर्द कर दे इसकी वही फसल को, तब जा करके बातचीत होगी एसडीएम से। कोर्ट में आज काफ़ी बहसबाजी हुई है, इसलिए क्या मामला? कोर्ट में इसलिए हुई कि एसडीएम हड़ताल चल रही है उनके खिलाफ, इसके बावजूद कोर्ट में बैठ गई एसडीएम और उन्होंने वकीलों से कहा वकीलों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं आए और बिना वकील के कहा हम अदालत चलाएंगे। इस बात को लेकर गहमा गहमी बहस हो गई। ये मामला आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि एसडीएम तो चाहेंगी तो जाकर के हड़ताल खत्म होगी, अगर उनके चाहने पर है। जितनी फसल है वो फसल दिला दे और अदालतों के जो कार्रवाई सही सलामत हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, हथबरारी में भ्रष्टाचार 10-10 हज़ार तक के कानून लेते हैं, उसमें हिस्सा लेती है एसडीएम। उसको वो जो जिससे पूछो कौन उनको से कहता 10 में हम तो 6 देंगे उनको, हम तो 4 पाएंगे। तो सीमांकन में भी यही हाल है और बंटवारे के मुकदमे में यही हाल है। कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आज वकीलों और एसडीएम की काफी तीखी नोकझोंक हुई है। मामला सीतापुर के महमूदाबाद तहसील का है, जहां पर वकीलों का कई दिन से एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार चल रहा था, जिसके बाद आज एकदम से मामला काफी बिगड़ गया और उसके बाद एसडीएम और वकीलों में काफी तीखी नोकझोंक हुई है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। असल में अधिवक्ता हरिकरण यादव की करीब 18 बीघे जमीन थी, जिसका एसडीएम ने 145 कर दिया था और उस पे गेहूं की फसल भी लगी थी, जिसका एसडीएम ने पुलिस के माध्यम से उसको कटवा के उसकी बिक्री करा दी थी, ऐसा अधिवक्ताओं का आरोप है। लेकिन अधिवक्ता इसलिए आंदोलनरत थे कि एसडीएम ने जो फसल कटवाई है वो उनकी निजी जमीन की भी फसल थी, जिसको एसडीएम ने कटवा दिया। जबकि अधिवक्ताओं का ये कहना है कि जो फसल है उसमें जो मूल्य मिला है वो इनको वापस किया जाए, लेकिन एसडीएम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अधिवक्ताओं का कहना है कि जो इसमें से 18 बीघे में जो 9 बीघे जमीन है वो इनकी पैतृक जमीन है और जो 9 बीघे जमीन है वो इनकी चाची की है और उसका न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, उस पर विवाद था। लेकिन एसडीएम ने उनकी पूरी जमीन की फसल कटवा ली थी, जिसके बाद अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय का बहिष्कार कर रखे थे और कोर्ट में काम नहीं कर रखे। आज अचानक एकाएक इस मामले ने तूल पकड़ लिया जब एसडीएम अपने कोर्ट में बैठ गई और जो वकील थे उनकी बातें सुनने लगी, उनके मुकदमों में सुनवाई करने लगी, जिसके बाद अधिवक्ता काफी आक्रोशित हो गए और एसडीएम कोर्ट पहुंच गए। पहले तो अधिवक्ताओं ने अपने मुवक्किलों से कहा कि अभी यहाँ कोई काम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद एसडीएम से उनकी नोकझोंक होने लगी और काफी ज्यादा नोकझोंक हो गई, जिसमें एसडीएम साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि आप लोग कैसे मारेंगे अधिकारियों को, क्या मारेंगे। इस तरीके की भी वीडियो तमाम सामने आए हैं, जिसमें एसडीएम का ये भी कहना है कि अगर जो कोई अधिकारी को हाथ लगा के देखागा तो उसको जेल भी भेज दिया जाएगा। इस तरह के वीडियो सामने आए हैं, लेकिन अधिवक्ता अपने अड़े रहे और उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामले को जैसे तैसे शांत कराया है। लेकिन फिलहाल वकीलों में आक्रोश व्याप्त है और वकीलों ने इस मामले में जो है कार्य बहिष्कार कर रखा है और उनका कहना है कि जब तक एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और जो हरिकरण यादव की जो फसल पुलिस के द्वारा बिकवाई गई है उसका भी मुआवजा उनको मिलना चाहिए, जो उसकी कीमत होती है वो उनको मिलनी चाहिए। जब तक ये काम नहीं होते हैं तब तक न्यायिक कार्य से वो विरत रहेंगे। एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार भी रहेगा और जो है लगातार हड़ताल जारी रहेगी और जब तक इनका ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक अधिवक्ता कोई भी कार्य नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बता देते हैं आज एसडीएम और वकीलों में काफी तीखी नोकझोंक भी हुई है। आपको एक बात और आगे बता देते हैं कि इससे पहले भी सिधौली विधायक मनीष रावत ने तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एसडीएम के सामने ही तहसीलदार और लेखपाल को आड़े हाथों लिया था और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ये मामला उस समय संपूर्ण समाधान दिवस में सीडीओ निधि बंसल भी मौजूद है और उनके सामने ये हंगामा हुआ था। विधायक का वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब सुर्खियां बटोर रहा था और उसके बाद आज अचानक ये मामला हो गया। यहाँ भी एक तरीके से वकीलों ने जो है वो एसडीएम पे तानाशाही रवैया अपनाते हुए भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाया है। फिलहाल वकीलों का ये कहना है कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है, इनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता है और जब तक ये फसल जो कटवाई गई है उसका मुआवजा नहीं मिलता तब तक वकील आंदोलन करते रहेंगे
और अपना कार्य बहिष्कार रखते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या इस मामले में निकल के बात है। फिलहाल वकीलों ने अपने पक्ष में जो कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, और जो इसके बाद अभी जो है वो एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला ने भी अपना बयान जारी किया, उन्होंने भी बाइट दी है, हम वो भी आपको सुनाएंगे इस मामले में एसडीएम महमूदाबाद ने क्या कहा है। फिलहाल देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, ये तो आगे की बात है। लेकिन एक बात जरूर आपको बता देते हैं कि राजस्व विभाग जो है वो लगातार भ्रष्टाचार का शिकार है। आए दिन ऐसे मामले आते हैं कि राजस्व विभाग में लोगों की सुनवाई नहीं होती, लोगों के काम नहीं होते हैं। अब फिलहाल देखते हैं सीतापुर की महमूदाबाद में आगे प्रशासन क्या रणनीति बनाता है। कैमरा के साथ रोहित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, सीतापुर।